अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं चैनल APNN। चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में कहा जा रहा है कि वो कल शाम से लापता हैं और उनके जो कज़न हैं चौधरी वजाहत हुसैन, जो मुनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे और चौधरी शुजात के फैमिली को एक तरह से सिंगल आउट कर दिया गया था। आज चौधरी वजाहत साहब ने दोबारा रुजू कर लिया है चौधरी शुजात साहब के साथ और उनका बेटा भी उनके साथ बैठा हुआ था, हुसैन इलाही भी और दूसरा भी। तो इसका मतलब क्या निकला कि वो जो फैमिली में एक परवेज़ इलाही साहब ने कामयाबी हासिल कर ली थी कि चौधरी शुजात की फ़ैमिली को आउट कर दिया था और बाकी सारी फैमिली इकट्ठी हो गई थी, वो बहरहाल आज 9 मई का फैज़ एक ये भी है कि वजाहत चौधरी जो है वो वापस चले गए। अब परवेज़ इलाही के ऊपर भी सुना है कि ट्रमेंडस प्रेशर है कि वो PTI को छोड़ें और वापस अपनी फैमिली की जो पार्टी है मुस्लिम लीग काफ, उसके पास वापस चले जाएं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस प्रेशर को शायद एस्केप करने के लिए और इस वक्त को गुजारने के लिए वो शायद आफियत में चले गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने जो दूसरी शादी की थी वो अपनी दूसरी अहलिया के पास होंगे और उन्होंने टेलीफोन नंबर वगैरह अपने जो हैं ऑफिशियल वो सारे बंद किए हुए हैं। मुनस इलाही साहब बाहर हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास क्या एक रास्ता है? क्या वो सस्टेन करेंगे इमरान खान साहब के साथ और इस बुरे वक्त को दूसरे लोगों की तरह गुजार लेंगे, या वापस वो चौधरी शुजात के पास जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहा यह जा रहा है कि उनको वाज़े अल्फाज में परवेज़ इलाही साहब को ये कह दिया गया है कि ईदर यू शुड डिसाइड टू गो विद चौधरी शुजात हुसैन, वरना आपका जेल मुंतज़र है। और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात की नौयत भी काफ़ी है। और आज चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा है कि उनको भी वापस आना चाहिए और चौधरी शुजात हुसैन का दिल काफ़ी बड़ा है। लेकिन साथ ही जो चौधरी शाफे बैठे हुए थे चौधरी शुजात के साहबजादे, उन्होंने कहा कि चूँकि मुनस इलाही ये कह चुके हैं कि हम फैमिली तो एक हैं लेकिन सबकी सियासत अपनी अपनी है, लिहाजा वो आज़ाद है अपनी सियासत करने के लिए। लिहाजा चौधरी सालक या चौधरी शाफे बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही वापस आए, और अगर वापस आते हैं तो उनको वो जो पंजाब की सदारत या पंजाब के मामलात जो चौधरी परवेज़ इलाही के सुपुर्द थे पहले, वो उनको मिलने वाले नहीं हैं। सो चौधरी ख़ानदान जो है वो अगेन एक रीयूनियन की तरफ भी जा रहा है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस कश्ती में पाँव रखना है। वो इमरान खान के साथ जाएंगे या चौधरी शुजात के पास बैठेंगे आके वापस। और फिर आज चौधरी वजाहत ने गैर मशरूत तौर पे अपने भतीजों से जो माफ़ी मांगी है, इसी तरह की माफ़ी जो है परवेज़ इलाही को भी मांगनी पड़ेगी अगर वो वापस आते हैं। क्योंकि जब चौधरी वजाहत से ये सवाल पूछा गया कि आपने अपने भतीजों शाफे और सालक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने जरदारी साहब से डॉलर लिए हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जिसकी भी दिल आज़ारी है मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही भी क्या लोगों से इसी तरह माफ़ी मांगेंगे, वापस आ जाएंगे? वो वाकई अपनी ज़ौजाए दोयम के पास हैं, या कहीं कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि किसी अदारे ने ना उनको उठा लिया हो और जब उनको अपीयर किया जाए तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका हो। बस ये इस तरह की कहानियाँ भी चल रही हैं। अब ये अगला हफ़्ता जो है ना, मेरा ख़्याल है अगले हफ़्ते तक चौधरी परवेज़ इलाही का एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी पंजाब के अंदर हम ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर PTI के लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। आज फैसलाबाद के एक रुकन हैं वो भी वापस PTI छोड़ गए हैं। इसी तरह और भी रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही, कोई इस्लामाबाद, कोई पेशावर, कोई कोयटा। तो आने वाले दिन जो हैं वो PTI का जो इलेक्टेबल्स इकट्ठे करके दिए गए थे वो तो सारे बिखर रहे हैं इस सारी सूरत हाल में। परवेज़ इलाही बिखरते हैं, परवाज़ कर जाते हैं चौधरी शुजात हुसैन की तरफ दोबारा, या वो जो मोहसिन नकवी के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, अपने भतीजों पे इल्ज़ामात लगाते थे, चौधरी शुजात को चला हुआ कारतूस कहते थे, अपने उसी बयानिए पे कायम रहते हैं और चौधरी मुनस इलाही के साथ खड़े रहते हैं। ये काफ़ी एक मुश्किल वक्त है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए। और कहा यह जा रहा है कि वो और मुनस इलाही मुस्तकिल राब्ते में हैं, और मुनस इलाही ने तो ट्वीट काफ़ी ज़्यादा किए 9 मई के बाद, जो PTI लोगों के हक़ में हैं। वो किस तरीके से वापस आते हैं PTI को छोड़ के, ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा।
देखते हैं चौधरी ख़ानदान का मुस्तकबिल क्या बनता है पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे में।